वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक खबर जो बिल्कुल साल 2025 के आखिर में सुर्खियों में रही वो थी ईरान के अंदर बढ़ता हुआ प्रोटेस्ट। ईरान के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग और महंगाई बढ़ती चली जा रही है और ऐसी सूरत हाल के अंदर प्रोटेस्ट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। एक यूएस डॉलर वहां तकरीबन 1.42 मिलियन ईरानी रियाल के बराबर है, विच इज ऑफ कोर्स अ लॉट। और उसकी वजह से प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते वहां के जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम पर प्रोटेस्टर्स के साथ बैठकर बात करने को तैयार है। सदर पेज़ेश्कियां की तरफ से भी ऑफर आई है कि प्रोटेस्टर्स की बात मानी जाए। इसी सारी सूरत हाल के अंदर जो इरानियन सेंट्रल बैंक के सरबराह हैं उनको प्रोटेस्टर्स की डिमांड के ऊपर उनका इस्तीफा भी आ गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर सिर्फ ईरान का इंटरनल मैटर होता तो बात अलग थी। इसी के साइमल्टेनियसली एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी भी चल रही है ईरान के खिलाफ, जो कि नेतन्याहू और अमेरिका के आपस के अंदर गुफ्तगू के अंदर है, जहां नेतन्याहू ने यह कहा कि जिस भी किस्म की न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान दोबारा जिसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी हम तबाह कर देंगे। 2026 के अंदर ये इम्कानात कभी नजर आ रहे हैं कि इसराइल एक दफा दोबारा ईरान की तरफ हमला करेगा। और ऐसी सूरत हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारे एहतजाज के टाइम पर यह बात भी कर दी है कि अगर तो प्रोटेस्टर्स को मारा गया ईरान के अंदर तो फिर जो ट्रंप हैं वो इंटरवीन करेंगे, इंसानी हुकूक की बुनियाद पर इंटरवीन करेंगे। काश इंसानी हुकूक की बुनियाद के ऊपर गजा के हवाले से 2 साल जो यूएसए है वो उसकी कलूजन के अंदर स्पेक्टेटर बने रहने की बजाय और सपोर्टर बने रहने की बजाय उस टाइम पर भी यही बात करता है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान की जो हुकूमत है उसको एक बात समझने की जरूरत है, और पता नहीं वो बात इस टाइम पर उस तरीके से समझी जा रही है या नहीं समझी जा रही है। आपको याद होगा जब इसराइल और ईरान का इससे पहले चपकलिश हुई थी तो उसके अंदर भारतीयों ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था और भारतीय शहरी वहां इसराइल के जासूस बन के तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इसराइल को पहुंचाते रहे थे। और इस टाइम में जो इसराइल है वो एक बार फिर इस हवाले से एक्टिव है और भारत के कुछ अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिनकी ट्वीट्स देखकर, जिनकी पोस्ट देखकर आपको यह अंदाजा होता है कि भारत के अंदर एक खुशी की लहर पाई जा रही है इस तमाम प्रोटेस्ट के हवाले से। ईरान के अंदर महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज है उसके अंदर भारत का मकरू चेहरा बड़ा नुमाया होकर सामने आ रहा है। ईरान में महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज चल रहा है इसके अंदर भारत की सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ईरान में रिजीम चेंज का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि रिजीम चेंज हो रही है और महंगाई के खिलाफ एहतजाज में भारत को बेसिकली ईरान में इंतशार फैलाने के लिए इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है, एहतजाज को इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले भी जून के अंदर 2025 में ईरान इसराइल जंग में भारत ने ईरान में अपने जासूसों के जरिए इंतशार फैलाया था और ईरानी इंटेलिजेंस ने उसके रिजल्ट में 73 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार किया था जो कि इसराइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। अब सूरत हाल फिर वही है और उस टाइम पर पाकिस्तान ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था ईरान के हवाले से, जिसके बाद ईरान की पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर या शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी लगे थे। और अभी भी यही सूरत हाल है, चाहे चाबहार की सिचुएशन हो या भारतीय लोगों की ईरान के अंदर मौजूदगी हो या भारत का ये दोगलापन हो कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम के हुकूमती सतह से कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन अपने रॉ के फंडेड जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ईरान के अंदर इंतशार फैलाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। बड़े नुमाया तरीके से भारत का ये चेहरा, ये डुअल फेस हिपोक्रेसी सामने आ चुकी है। एंड वी हैव टू कीप एन आई ऑन आवर रीजन, जहां ओवरऑल भारत एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पर सामने आ रहा है। इसी के साथ अपने शो को इख्तिताम